भार्या हुआ करती है। एक कन्या को देना, एक नारी को देना, वह हमारे जीवन के अंदर सामने वाला व्यक्ति अपने जीवन में 3 धर्म को देता है। धर्म, अर्थ और काम, इन 3 पुरुषार्थों को देता है। क्योंकि धर्म पत्नी के बिना इंसान अपने जीवन में न तो धर्म कमा सकता है, न अर्थ पुरुषार्थ कर सकता है, न काम पुरुषार्थ कर सकता है। ये तीनों पुरुषार्थ गृहिणी के होने पर ही, भार्या के होने पर ही अपने जीवन में सार्थक पने को प्राप्त हुआ जाता है। इसलिए जो है गृहस्थ जीवन में धर्म पत्नी की आवश्यकता होती है। धर्म पत्नी के बिना हमारा कोई भी अनुष्ठान संपन्न नहीं हो सकता है। महानुभाव, जहां नारियों ने, जहां महिलाओं ने, जहां धर्म पत्नियों ने अपने जीवन में बिगड़े हुए पति को अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर लगाया है। चेलना ने राजा श्रेणिक को, राजा श्रेणिक कितना मिथ्यात्व धर्मी था, लेकिन उस चेलना ने अपने जीवन में अत्यंत कष्ट पूर्वक, साहस पूर्वक, धैर्य पूर्वक अपने पति को मिथ्यात्व से छुड़ा करके सम्यक्त के मार्ग में ला करके खड़ा किया और उसने अपने जीवन के अंदर भगवान महावीर के समव शरण में क्षायिक, सम्यक्त और तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंध कर लिया। वही राजा श्रेणी आने वाले समय में हमारे यहाँ पर प्रथम तीर्थंकर होंगे, महापद्म नाम के तीर्थंकर। जहां सोमा सती ने अपने पति को धर्म के मार्ग पर लगा दिया, जहां चंपावती ने रत्नाकर को, जो कि एक वेश्या के साथ में पीड़ित हो गया था, ऐसी संगति प्राप्त हो गई थी जिसके कारण वह अपने मार्ग से च्युत हो गया था। लेकिन चंपावती ने अपने जीवन में अपनी कलाओं से उसे पुनः वेश्या के यहाँ से छुड़ा करके उसे धर्म के मार्ग में स्थिर कर दिया था। जहां रत्नावली ने तुलसीदास जी से एक शब्द कहा, एक शब्द कहा, जितना प्रेम मुझसे है, यदि उतना प्रेम हरि से हो जाए, परमात्मा से हो जाए, तो तुम अपने जीवन में परमात्मा का द्वार खोल सकते हो। बस इस छोटे से वाक्य ने तुलसीदास जी की आंखें खोल दी और तुलसीदास जी आगे चल करके बहुत बड़े ऋषि बन गए, जिन्होंने अपने जीवन में तुलसीदास नाम की रामायण लिखी है। महिलाओं के पास में बहुत शक्ति है। महिला अपने जीवन में किस प्रकार से अपने पति को धर्म के मार्ग पर लगा सकती है, उसके पास में हर प्रकार की विधाएं हैं, हर प्रकार की कलाएं हैं। अपने पति का कभी अहित नहीं चाहती है। महानुभाव, काम पुरुषार्थ जब इंसान अपने जीवन में करने जाता है तो पहले बंधन को प्राप्त होता है। जहां स्त्री पुरुष परस्पर में बंध को प्राप्त हो जाते हैं, वह काम पुरुषार्थ कहलाता है। काम से पैदा होना, काम में जीना और काम में मर जाना, ये कायर पुरुषों का काम है। काम से पैदा होना, काम में जीना, काम में मर जाना, ये कायर पुरुषों का काम है। लेकिन काम से पैदा होना और राम जैसे जीना और महावीर जैसे मरना, ये जो है महापुरुषों का काम है। हम अपने जीवन में सोचे, विचारे, समझें, क्या हमने काम से तो जन्म ले लिया, लेकिन काम में जीना और काम में मरना, ये हमारी बुद्धिमानी है? ये हमारी बुद्धिमानी नहीं है। हमारे बुद्धिमानी तो यही है कि राम जैसा जीना और महावीर जैसे मरना। तो समझना हम बुद्धिमान लोग हैं, नहीं तो हम अज्ञानी प्राणी हैं। 4 गतियां होती है। कौन कौन सी है?
चार गति कौन कौन सी है? हैं? अंजू भैया, चार गति कौन कौन सी है? हैं? नहीं मालूम? और हैं? और ये चार गतियां हैं, मनुष्य, तिर्यंच, देव और नारकी। ये चार गतियां हैं। इन चार गतियों में से दो ही गति में व्यक्ति काम से पैदा होता है। मनुष्य गति और तिर्यंच गति में ही व्यक्ति, प्राणी काम से पैदा होता है। देवों में काम से पैदा होने की शक्ति नहीं है। देवों में तो जैसे ही व्यक्ति यहाँ से मरण करके जाता है और तत्काल वहां पर उपपाद शैया पर जन्म ले लेता है, 18 वर्ष की उम्र में युवा जैसा हो जाया करता है। और नरक गति में भी ऊपर छतों में से जन्म होता है, उनके बिल बने हुए होते हैं, जैसे पक्षियों के घोंसले होते हैं, ऐसे जो है उन नारकियों के स्थान होते हैं, छतों में उनके बिल होते हैं, उन छतों में उनका जन्म होता है और जन्म लेते ही नीचे धरती पर गिर जाते हैं। इसलिए काम से पैदा होने वाली दो ही गति है, एक तो मनुष्य गति और दूसरी तिर्यंच गति। गृहस्थ भी अपने जीवन में काम सेवन के फल स्वरूप संतान को प्राप्त कर लेता है, लेकिन ग्रस्त अवस्था में भी रह करके किस प्रकार से काम सेवन से ऊपर उठ जाता है और अपने जीवन में मोक्ष मार्ग का उद्घाटन कर लेता है। ऐसे ऐसे महापुरुष भी हो गए जिन्होंने अपने जीवन में काम पुरुषार्थ को स्वीकार नहीं किया, ग्रस्त में रह करके अपने जीवन में उस काम पुरुषार्थ के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लिया। एक तरफ धन रखा हुआ है, एक तरफ काम रखा हुआ है, एक तरफ धर्म रखा हुआ है, एक तरफ सोने चांदी का ढेर रखा हुआ है, धन वैभव रखा हुआ है। एक राजकुमार जिसकी मां समझा रही है कि बेटा मान जा, मेरे बुढ़ापे का दिन आएगा, फिर मैं क्या करूंगी, मेरे कहने से तू शादी कर ले। लेकिन राजकुमार ने कहा, नहीं मां, मैं अब अपने जीवन में किसी प्रकार से काम पुरुषार्थ को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं भाव भाव में काम पुरुषार्थ करता आया, लेकिन मुझे आज तक शांति नहीं मिली। अब मैं किसी प्रकार से काम पुरुषार्थ नहीं करूंगा, मैं ब्याह नहीं करूंगा और मैं तो दीक्षा ग्रहण करूंगा। मां ने कहा, तू मेरा आज्ञाकारी पुत्र है, तू मेरा बेटा है, एक बात मेरी मान ले कि तू शादी कर ले, भले ही कल सवेरे तू जाकर के दीक्षा ले लेना। राजकुमार ने मां की बात को स्वीकार कर लिया और स्वीकार कर लेने के बाद में जो है शादी हो गई। और शादी होने के उपरांत पत्नियां आ गई, पत्नियां रिझाने लगी हाव भाव विलास के द्वारा, लेकिन पति देव जरा से भी टस से मस नहीं हुए। इधर अचानक रात्रि में चोर चोरी करने के लिए आए। उसने देखा कि अर्धरात्रि में ये क्या हो रहा है। एक खिड़की में से झांक करके देखा, उनका वार्तालाप सुना और चोर विचार करने लगा, कितना मूर्ख है, इतना धन वैभव है, इतनी सुंदर सुंदर उसकी पत्नियां हैं, सब कुछ इसके पास में है और ये मना कर रहा है कि मैं काम सेवन नहीं करूंगा, मैं तो संन्यास ग्रहण करूंगा। उस चोर के मन में से जिज्ञासा जागृत हुई और जो है दरवाजा खटखटाया। देखा इस अर्धरात्रि में यहाँ पर कौन आया। मां ने पूछा, कौन हो तुम? बोला, दरवाजा खोलिए। बोले, मैं चोर हूं, चोरों का सरदार हूं। ठीक है, दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही पूछा, क्या मामला है? तो कहा कि मेरा बेटा जो है कल दीक्षा लेने वाला है,
वह जो है काम को स्वीकार करना नहीं चाह रहा है। पत्नियां बहुत बना रही है, मैं भी बहुत बना रही हूं, लेकिन यदि आप उसको समझा दोगे तो सारा धन मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, चोर अंदर घुसे, सरदार ने बहुत समझाया, लेकिन वह राजकुमार जरा से भी टस से मस नहीं हुआ। और प्रातः काल हुआ, प्रातः काल होते ही सबको ठोकर मार करके धन दौलत रुपया पैसा महल अटारी सबको ठोकर मार करके जो है जंगल की ओर चला गया और जाकर के दीक्षा ले ली। और जो है उसका प्रभाव ये आया कि देखा पत्नियों ने कि जब मेरे पति देव चले गए तो हम क्या करेंगे, हम भी इनके साथ में दीक्षा ले लेते हैं। और वे भी जो है उनके साथ में दीक्षित हो गई। माँ ने देखा अब मेरा घर में कौन है, मैं भी जो है दीक्षा ले, और उसने भी दीक्षा ली। इधर चोरों ने विचार किया, हम कितने अज्ञानी हैं, हम कितने मूर्ख हैं, हम जो है इतना काम सेवन करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। और ये देखो कि युवा सारे धन वैभव पत्नी को ठोकर मार करके संन्यास ग्रहण कर लिया, दीक्षा ग्रहण कर ली। चलो हम भी दीक्षा ग्रहण करेंगे। और 500 के 500 चोरों ने भी उनके साथ में दीक्षा ले। एक व्यक्ति जन्मजात वैरागी होता है, किस प्रकार से काम पुरुषार्थ के ऊपर विजय प्राप्त की और अपने जीवन में सबको ठोकर मार करके अनेक भव्य आत्माओं का कल्याण करने में निमित्त बन गया। और वो राजकुमार था हमारा जम्बू स्वामी। जहां गुरुकुल में पढ़ने वाले राजपुत्र और राजपुत्री, जब दोनों ने कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में गुरु दक्षिणा में ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार कर लिया, दोनों का संयुक्त संबंध हो गया, शादी हो गई। लेकिन जैसे ही शादी हुई, शादी की पहली रात में दोनों मिले और मिलने पर जो है जब काम सेवन की बात आई तो उसने कहा कि मेरा जो व्रत है अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो पति ने कहा कि तेरा व्रत समाप्त होते ही शुक्ल पक्ष में मेरा व्रत प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार से जो है उन दोनों ने विचार विमर्श करके हमेशा के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार कर लिया। जहां अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले वे गृहस्थी दंपति, किसी को भी पता नहीं चला। एक अंधा व्यक्ति मुनिराज के पास में गया, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे नेत्र ज्योति आ जाए। मुनिराज ने कहा कि जिस घर के अंदर पति पत्नी अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे होंगे, उनके निमित्त से, उनके देखने से, उनके बाहर आने से आपके नेत्र की ज्योति आ जाएगी। वह व्यक्ति गांव के अंदर घुमा और घूमते घूमते घर में पहुंच गया। बाहर बुढ़िया अम्मा बैठी थी, बोले आपके बेटे बहू कहाँ है, बुलाओ। उन बेटे बहू को बुलाया और बाहर आते ही उस अंधे व्यक्ति की नेत्र ज्योति आ गई। ब्रह्मचर्य काम पुरुषार्थ के ऊपर विजय प्राप्त करने से कैसी कैसी सारी आपदाएं दूर हो जाया करती है। इसलिए जो है अपने जीवन में लिमिटेड व्रतों के दिनों में, पर्व के दिनों में, अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में, महीनों में 20 दिन 25 दिन अपने अपने शक्ति के अनुसार काम सेवन का त्याग करना चाहिए। हमें अपने जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के अपने धर्म की साधना करनी चाहिए। जिस काम ने 3 लोक के प्राणियों को एक छत्र शासन कर रखा है, कोई भी प्राणी ऐसा बाकी नहीं जिसकी चपेट में न आया हो। काम के वशीभूत हुआ प्राणी क्षण मात्र के लिए भी वह आसन, शयन, वाहन और भोजन और आत्मीय जनों में स्थिरता को प्राप्त नहीं हो पाता है। काम से ठगाया व्यक्ति अपने जीवन में कैसी स्थिति को प्राप्त हो जाया करता है। दक्षो मूढ़ क्षमी चंड शूरो भीरुर्गुरुर्लघु तीक्ष्ण कुंठो वसी भ्रष्टो जनस्य स्मर वंचितः। दक्ष पुरुष मूढ़ हो जाया करता है,
क्षमावान पुरुष क्रोधी हो जाया करता है, शूरवीर पुरुष भयभीत हो जाया करता है और गुरु लघु हो जाया करता है। तीक्ष्ण वह कुंठित हो जाया करता है, वशी भ्रष्टो और जितेंद्रिय पुरुष भी भ्रष्ट हो जाया करता है। जन श्यास स्वर वंचित, इस प्रकार काम से ठगाया हुआ पुरुष अपने जीवन में ऐसी विपरीत परिस्थिति को प्राप्त कर लेता है। काम से अंधा व्यक्ति किसी को भी नहीं देखता है। काम से पीड़ित मनुष्य ये नहीं देखता है कि मेरी पुत्र वधु है, ये मेरी सास है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरी धाई है, ये तपस्विनी है, और वह अपने जीवन में तिर्यंच जाति की स्त्री के साथ में भी काम सेवन करने के लिए तैयार हो जाया करता है। ये काम बहुत खतरनाक है। काम के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विरले जीव होते हैं। आज का इंसान कहता है कि काम के ऊपर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन के अंदर उन प्राणियों की गलत धारणा को तोड़ा है। हमारे 24 तीर्थंकरों में 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी रहे, जिन्होंने काम पुरुषार्थ नहीं किया। वासुपूज्य, मल्ली, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर, इन 5 तीर्थंकरों ने अपने जीवन में काम पुरुषार्थ को स्वीकार नहीं किया और भरी जवानी में वे जो है इस काम को छोड़कर के चले गए और अपने जीवन में परमात्मा पद की यात्रा कर ली। भीष्म पितामह ने युवा अवस्था में अपने पिता के कहने पर उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार कर लिया। आज वर्तमान में भी अनेक साधु संत हैं जो अपने जीवन में ब्रह्मचर्य की साधना करते हुए, जिन्होंने युवा अवस्था में काम पुरुषार्थ को स्वीकार नहीं किया, वे आज अपने जीवन में दिगंबर वेश को प्राप्त करते हुए अपने जीवन में स्व और पर का कल्याण करने में संलग्न है। इस प्रकार से जो है हमारे भीतर ये जो गलत धारणा बैठी है कि इंसान काम के बिना नहीं रह सकता, लेकिन हमारे आचार्य बड़े बड़े महापुरुषों ने, साधु संतों ने, ऋषि महर्षियों ने प्राणियों की गलत धारणा को तोड़ दिया। इंसान को कौन मारता है? इंसान को कोई नहीं मार सकता। रावण को किसने मारा? हनुमान ने मारा, लक्ष्मण ने मारा, राम ने मारा, सुग्रीव ने मारा। किसने मारा? रावण को किसी ने नहीं मारा। रावण को मारा तो उसके काम ने मारा। जब रावण ने अपने जीवन में बुरी दृष्टि करी, उस बुरी दृष्टि का फल उसे अपने जीवन में मिल गया।